हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न को। हम लोग पिछले वीडियो में 55 क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो आज इसे आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ये था सर एंड्रूज फ्रेजर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन किसने किया है? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट देखते हैं। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चिमात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, लेकिन पूर्व और पश्चिमात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुएं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुएं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। नेक्स्ट है, उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। किसने हुए थे? सुभाष चंद्र बोस हुए थे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? यह क्वेश्चन IAS 2016 में पूछा गया है। तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसमें विदेशी के कपड़े को होली जलाई गई थी। नेक्स्ट है, कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? आखिर 1905 में जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये कब तक बना रहा? आखिर ये उसको कब समाप्त किया गया? ये किया था सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली के 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को समाप्त किया था और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था चिदंबरम पिल्ले ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था सर सैयद हैदर राजा ने। किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? पूना पैक्ट किससे संबंधित था? ये था आपको दलित वर्ग से। किससे था? दलित वर्ग से। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। नेक्स्ट है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, लियाकत हुसैन ने वारिसल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। ए में है। बी में है कि 1898 में
राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। सी में है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसका प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। 4 में है टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना को उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मतलब इसमें बी सी डी सही है और गलत कौन है? ऑप्शन ए। इसीलिए इसका आंसर कौन होगा? ए। इसमें पूछ रहा है आपको कौन सा गलत है, कथन सही नहीं है यानी गलत है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर कह रहा है कौन सही नहीं है यानी कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग है। ऑप्शन ए है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। सेकेंड है कि स्त्रियों ने आंदोलन सक्रिय भागीदारी ली। ए और बी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया न ही इसमें शामिल हुए। ये भी सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। ये गलत है, बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, जबकि स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गए। हर जगह विदेशी कपड़ा को होली जलाने लगी। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश समाचार पत्रकार H.W. नेविसन जुड़े थे। किस आंदोलन से ये जुड़े थे? ये जो थे स्वदेशी आंदोलन से। किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए। शुरुआत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों को स्वीकार करने तथा अथवा अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस के विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? कौन सा संकल्प करा इसमें नहीं था? ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन के रद्द करना। ऑप्शन बी है बहिष्कार। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शिक्षा। ऑप्शन डी है स्वदेशी। तो इसमें कह रहा है कौन सा नहीं था? इसमें ऑप्शन ए मतलब बंगाल विभाजन का रद्द करना, ये ऑप्शन में नहीं था। 4 जो संकल्प थे, इस संकल्प में ऑप्शन ए नहीं थे, बंगाल के विभाजन को रद्द करना। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1907 में शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1907 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। अब इसमें पूछ रहा है आपको इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। ऑप्शन बी है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों को वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन डी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। इसमें आपको क्या कह रहा है कि कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका मुख्य कारण था ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग है? ऑप्शन ए है हकीम अफजल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय पर सर
सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। ऑप्शन सी है 1906 में गठित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए रखने पर प्रबल विरोध किया। और ऑप्शन डी है कि मौलाना वरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत के अंतःकालीन सरकार गठन करने में से एक थे। ये IAS के एग्ज़ाम 2002 में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी कि 1906 में गठित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाने पर प्रबल विरोध किया, जबकि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। इसलिए इसमें कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। यह शाखा किसने स्थापित की थी? यह हुआ था अमीर अली के अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अमीर अली की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन IAS 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए है द्वंद्व शासन प्रणाली, ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है संघीय व्यवस्था और ऑप्शन डी है प्रांतीय स्वायत्तता। यह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये बना है 1911 ईस्वी में। इससे पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कहाँ थे? कोलकाता। तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी इनमें से कौन था? मतलब इसको मिलाने में कौन सहयोग किया था? ये की थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट उदारवादी और अतिवादियों में पुनर्मिलन के में क्या किया था? सहयोग किया था एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है। होम रूल लीग की प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ऑप्शन बी है थियोफिजिकल सोसाइटी के स्थापक क्या थी। ऑप्शन 3 है इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष थे। इसमें पूछ रहा है आपको कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो एक सही है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। यह थियोफिजिकल सोसाइटी का स्थापक नहीं थी। थर्ड में है इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रही थी। यह भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। नेक्स्ट है, ऑपरेशन रूबिकॉन कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किसके संदर्भ में प्रयोग किया लाया जाना था? ऑप्शन ए है जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण की गतिविधियाँ, ऑप्शन सी है गोलमेज समय में गांधी की सहभागिता, डी है उनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आंसर ए जेल में गांधी का आमरण अनशन। नेक्स्ट है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। तिलक अलग स्थापित की थी और एनी बेसेंट अलग से की थी, तो दोनों को कब मिला दिया गया? ये 1918 में उस दोनों को मिलाकर होम रूल लीग की स्थापित हुई, दोनों को एक साथ 1918 में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
ऑप्शन ए है रॉयल इंडियन नेवी में गद्दार, बी है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ, सी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें कर आपको कि कौन सा काल पहले हुआ था इसको सजाने के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, मतलब सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942, फिर हुआ था रॉयल इंडियन नेवी में गद्दार। नेक्स्ट है कि गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किससे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। इसमें कौन सा सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। ऑप्शन ए है बहिष्कार, ऑप्शन बी है धारणा, ऑप्शन सी है उपवास, ऑप्शन डी है हड़ताल। तो यह हड़ताल को सबसे लास्ट पीरियड में रखा था। जब इस तीनों से काम नहीं बनते थे तब लास्ट में हड़ताल करते थे। नेक्स्ट है गांधी के अनुसार अहिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी के अनुसार अहिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबों का अस्थायित्व, बी है गोवध गाय की हत्या, सी है मानव हत्या, डी है महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न। इस तीनों में से सबसे ऊपर किसको रखा था। गरीबों का अस्थायित्व। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। तो ये था पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से गांधी को बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी सबसे पहले भाग लिया था। ये था कलकत्ता अधिवेशन 1901। कलकत्ता अधिवेशन 1901। नेक्स्ट है गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। ये दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कहा था कि कुछ सबसे गहन धाराएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। ऑप्शन ए है सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे। ऑप्शन बी है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो इसका आंसर होगा बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी बात को लेकर महात्मा गांधी को बदल डाला था। नेक्स्ट है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। ऑप्शन बी है केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। ऑप्शन सी है वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ऑप्शन डी है वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो इसका क्या कह रहा है, मुझे कौन सा कथन गलत है। तो सिंपल है आपको कि ये डी होगा। 87 का डी होगा। गांधी को अमेरिका से क्या मतलब है,
क्यों कहेगा कि अमेरिका में मशीनीकरण नहीं हो? तो डी ही गलत है। हाँ, ये भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यह भारत में कुटीर उद्योग के समर्थक थे। नेक्स्ट है गांधीयन इनोवेशन। गांधी का नवाचार का तात्पर्य है अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, सी में है उपभोग के लिए उत्पादन से, ऑप्शन डी है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट है कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? इसमें चंपारण आंदोलन सबसे पहले है 1917 में, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी का यह प्रथम आंदोलन था, प्रथम सत्याग्रह था चंपारण आंदोलन, जो बिहार के चंपारण जिला में हुआ था नील की खेती के विरोध में। और इसमें महात्मा गांधी को इन्वाइट राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट है चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य है। यही था तीन कठिया प्रणाली कि अंग्रेज द्वारा यह कानून बनाया गया था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होगा, ऑप्शन ए। 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा 20 कट्ठे पर 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, यही था तीन कठिया प्रणाली। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की जा रही थी? ये था डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? इसमें कह रहा है कि किसका संबंध यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ये था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, ये था अवध। नेक्स्ट है अवध का एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 1994 में आया हुआ है। लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट है कि वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? यह हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब हुआ? उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन बी है बहुत कम उम्र में, ऑप्शन सी है 1930 के दशक में, ऑप्शन डी है 1920 के दशक में। तो ये हुआ था आपको उनकी मृत्यु से ठीक पहले। नेक्स्ट है आपको सूची दिया हुआ है, यहाँ पर सूची को मैच करना है। सत्याग्रह से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सेकेंड है भारतीय किसान विद्यालय, तो इससे संबंधित एनजी रंगा है। नेक्स्ट है बंगाल प्रजा पार्टी, तो इससे संबंधित आपको फजलुल हक है। और ऑप्शन डी है कि वकासत संघर्ष, इससे संबंधित है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2431। बंगाल के तिभागा आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल के तिभागा आंदोलन के क्या मांग थी? यह है ऑप्शन ए में जमींदारों की हिस्से को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना,
ऑप्शन बी है भूमि का वास्तविक हथियार होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। ऑप्शन सी है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषि दासता का अंत। ऑप्शन डी है कि कृषकों का समस्त ऋणों को रद्द करना। ये क्वेश्चन IAS 2013 में पूछ चुका है। इसका आंसर होगा ए कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। यह बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई। इसी में उसको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की ओर से महिलाओं की ओर से मिली थी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। देखो कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि आपको बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन एक्चुअल में इसको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी, लेकिन उसके थ्रू महात्मा गांधी दिया है सरदार की उपाधि। तो किस सत्याग्रह में दिया है? बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ की। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ की? ये किया था विनोबा भावे ने। लास्ट है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुआ था। थैंक यू, धन्यवाद।